भगतन के हे दुख मोर हर ले जाना। मैं आए हवा तोरे दुआरी। हे दुख मोर हर ले जाना। दर्शन करे है दीदी। इतना सुंदर भगवान के रूप, इतना सुंदर, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मन भी देखते ही रही जाते, पलक झपकना बंद कर देते। तो आए यही भाव से भजन भगवान राम के दर्शन करना है। काहे मोहनी मूर्ति तोर चेहरा, तोर चेहरा भक्ति की आस लगी गहरा, तोर गहरा, तोर चेहरा, तोर चेहरा भक्ति की आस लगी गहरा, तोर गहरा। कैसे हरियाली
भजक तेल सिमट देते आधा जन तो पूरा सोवा परे है भजना बस भजना है 3 दिन राम भजन राम नाम के लूटे और लूट सको तो लूट अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा उतरी जान समझ में आई तो ला कि मोर पूरा जिंदगी फोकट गंवा डाले तो भजे के मौका मिले तो कंजूसी मत करना पीछू वाले से में दोनों हाथ ऊपर करो अरे बड़ा मत बनाना बड़ा सोहारी बना सोहारी हम लोधी मन के सोहारी देखे हो ऐसे रखे ऐसे ऐसे सही बता तो मैं और बिहार होगी लोधी घर जाना और चंगेरा के रोटी देखना ऐसे रखे और वो हाथे बना ले धोखा मत रहे मशीन के ना तो चलो आए मैं सब झलक सोहारी बनाकर सिखाता हूँ ठीक है आज के बाद मशीन का उपयोग मत करना घर में बस किसान लसान हूँ और लोई बना हूँ लोई ला बीच में रखना और हाथ ला उठा के बस पड़पिड़ कोना है ओला ठीक दोनों हाथ ऊपर करना है सबको दीदी मतलब भैया मन से बीच में वीर जुल के भजन गए नस नस मां बरसाऊं तोरे कथाला अंग अंग मां बरसाऊं तोरे भजनला का बोलना है दिल में बिठाऊं तो लाया अपन मान के दिल में बिठाऊं तो लाया अपन मान के राम अपन मान के राम अपन मान के गीत कौन गाऊं राम तोरे नाम लगत का गोल मादी साहब दीदी तक कथों दई कुछ नहीं होला मारा कोई बात नहीं जैसे भी बन पड़े स्वभाव से बस मन अच्छा हो बस कथा सुननी है बस ठीक तो पतिव्रता पहला वाला आप लोग बताओ कौन सा पतिव्रता जिन सपना भी में भी पर पुरुष के दर्शन ना करे प्रथम पतिव्रता आज के बाद कोशिश करना दीदी हो पति के सेवा करना और स्वप्न में भी परपति ना आए ये ख्याल रखना ठीक और दूसरा पतिव्रता बताए गए रामचरितमानस में मध्यम परपति देखे ही कैसे भ्राता पिता पुत्र द्विज जैसे दूसरा वाला पतिव्रता कौन सा है दूसरा पुरुष लेना अगर अपन बराबरी के मिल गए तो भाई के समान देखे और अपन बराबरी के और मिल गए तो मित्र के समान देखे दोस्त के समान देखे और छोटे मिल गए तो बेटा के समान देखे बड़े बुजुर्ग मिल गए तो पिता के समान देखे ठीक है ये दूसरा वाला पतिव्रता अगर इतना काम हमारे जीवन में है ना दीदी हो तो भगवान आप लोग मिल ही ये पक्का गारंटी है सही में कहा था मैंने कहा दादा रामचरितमानस कहा था अगर इतनी काम ते कर दे बिना दूसरा पुरुष ले देख पे तो बेटा मान लेबे भाई मान लेबे और पिता मान लेबे तोर कल्याण हो जाए कितना सरल उपाय है देख लेकिन मन बहुत चंचल है एक जगह रखे का मन
एती तेती भटकने वाला है दीदी हो। अब ये लागू दीदी मन बर नहीं हो, भैया मन बर भी लागू होते। ध्यान देना, भैया मन के लिए भी ये लागू है। भैया मन ले भी अपन पत्नी के छोड़ दूसरा स्त्री ला माँ के समान देखो, बहन के समान देखो, और एक आदकन संगवारी बना ले, लेकिन ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा मत कर दे। आजकल जमाना उसने चला थिया पहले दोस्त बनाते और दोस्त बना लेते ताने, वही है दोस्ती है कहाँ उतर जाते बर बिहाव में, दाई दादा नहीं जाने बिहाव करके घलो आ जाते। ठीक है, काबर दोस्ती करते तहन अपन एक दूसरा ला परख लेते हो कि कर सन जिंदगी बिता डरबो की नहीं, ओकर अच्छाई ला देख के वो दोस्ती प्रेम में बदल गया, वर विवाह कर लेते दीदी हो बिना माँ बाप की इच्छा से। तो ये भैया मन से ये बात लागू होते कि आप ला भी अगर आप माँ जैसे, बहन बेटी जैसे आप स्त्री मन ला देखना शुरू कर दो ना, कि ये दुनिया में कोई रावण नहीं रही जही। ठीक है, हमारे गांव में, हमारे देश समाज में जिन अत्याचार होते, आए दिन हम टीवी में पेपर में समाचार सुनथन, वो बिल्कुल दूर हो जाए अगर हम इतना सोच ले वो कि दूसरा के बेटी हमारे बेटी है, हमारे बड़े है वो माता है, बस इतनी आपला भी सोचना है। ठीक है, ये तो हुई दूसरा वाला पतिव्रता। और तीसरा पतिव्रता में बताए गए है का बोलो ना, का वाले है तीसरा? तीसरा वाला में है जिन समाज के डर से, जैसे कि हम ससुराल चले गए हैं, कैसे दीदी ससुराल में चल रही पहली जमाना में का हो, माँ बाप मन बेटी नहीं पूछे ऊपर बिहाव कर दे, ये हमर मन के जमाना की बात है, बिना पूछे अच्छा लगी तो लड़की ला बर बिहाव कर दे। और हमर से पहले का होत रही से जब दू जन माँ मन गर्भवती रहे ना, तो कहीं का उकर बीच में चर्चा हो, तो तोर अगर बेटा हो जाही ना और मोर बेटी हो जाही ना, तो दोनों जन संधिन बन जब वैसे कहा। और अगर मोर बेटी हो जाही तोरो जो बेटी हो जाही तब मितानिन बंधवा दे वैसे। एक तो बिहाव होए नहीं मितानिन बंधे कथे। ठीक ठीक ठीक, पहले उसने होए करते दादा, हमार डोकरी दाई बताते सुनता है हमला। अब तो स्वयं से शादी कर लेते लड़का मन। ठीक है, इतना होशियार हो गए, लेकिन वेद शास्त्र के लिए छूट नहीं करे भैया हो। काबर रामचरितमानस में माता जानकी ला देखो कितना पतिव्रता धर्म निभा है माता जानकी। एक से हम लोग कुछ सीखना है, नारी के भी सम्मान करना है। तो जे ना हम ससुराल चले गए ना, और ससुराल में का होते, जैसे भी हमार माता पिता विवाह करके भेज दी, पति कैसनो रहा, चाहे लूला रहा है, लंगड़ा रहा है, चाहे कहीं रहा है, वो पति हा ओकर संते जिंदगी बिता ले ना दीदी हो, तो वो तीसरा पतिव्रता है। ठीक है, चाहे कोंदा रहा है, लेड़गा रहा है, कहीं रहा है, कैसे यदि हमारे बेंजो वाले भाई बटूरी देखे गए रहने घाया, और तोतरा है बे भाई, कन तोतरा थे, तब वो बहु लड़का देखे रहते बढ़िया रहा भैया, अच्छा सुंदर चुक चुक ले, हमला पसंद आ गए, कह रहे बोलबे भर मत रहे तानो भाग के नहीं जाए, वो संस्कारी असन लगत हो लड़का, परिवार भी संस्कारवान है, जरूर ये लड़का है ना संस्कारी है, तब भाग के नहीं जाए, वो तोर हर बुराई ला बर्दाश्त करके वो जिंदगी पाही रे, ते बोलबे भर मत कहने ला, समझा दे रहे। अब का हुई से बेचारा नहीं बोलिस, अब वो मन तैयार हो गए, बढ़िया दे बारी एरे डहर वो डहर बात ठीक से हो गए। अब एक दिन ना ओकर डेढ़ सास साथ है एक रे, अब एक डेढ़ सास अपन मैके तब मैके इस तक थे महू एक घाव दमान ला देख लेते भैया होता इसे कि हिस्सा ना उबले, बेटी वाले मन के तो नखरा एक कन ज्यादा रहते, बिहाव पहली कैसे बिहाव पहली भर रही तहन बिहाव बाद नहीं रहा, और बिहार पहली ये मन मुसवा बंदे रखे दबके रखे, अच्छा खोजत ले अंदर जा रहे थे, नहीं मिले बहू, कई जन मन 2 साल 3 साल खोद थे भैया, अतरा कन सिर आगे बहू खोजे थे, नहीं मिले, मुश्किल से बहू मिलते, और बहू खोजे जानना ए मन चुप एकदम सावधान संस्कारी लड़का बने रखे,
और बेटी मन के नखरा ज्यादा रहते, बेटी परिवार वाले मन के नखरा ज्यादा रहते। और जैसने बर बिहाव होइस ना तहने मन बघवा बन जाते, बघवा बहुत नचवाहा सरे इससे कथी। ठीक है चल कह रहे बोल में बात में बढ़िया तो कर दे सास और खबर भेजी से एक हम देख लेते हैं ठीक है। तो हमन धर के एल गे न दूसरैया बढ़िया गरम गरम चाय ला बहु लइका इस धर के और ऐस ना त हमन नहीं देती सेक्रेटरी रंटे का दिस ए टेका देता वो बेचारा भुला गया मोल बोले बर दीदी मन मना करे भुला गया। चाय गरम गरम ला देखी त कहीं पर दलम है कहा मैं इशारा करते छोड़ते पूरा बोल ना खोल दी से तू रहा के नहीं समझी पूरा बात बस दलम है कहा। अब अतरम बहु लइका सुनते बहु लइका बोल पाते का फूते पी हमन कतना होशियारी करे रहे, कतना प्लान करे रहे कि एक रिश्ता जुड़ जाए। ठीक है ना तो रिश्ता हमन बना डरबो का, रिश्ता बनाने वाला वो ऊपर वाले है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसने फल मिलने वाला है। दीदी होशियारी काम करने वाला नहीं है। तो पति के घर में हम जैसे भी मिल गए, हमारे पति चाहे पीने वाला हो, चाहे कोढ़िया हो, चाहे जुआड़ी क्यों ना हो, अगर संस्कारी पत्नी है तो वो पति के घर में जिंदगी पूरा बिता दी, लेकिन भाग के नहीं जाइए, गारंटी है दीदी हो। और जैन लड़की में संस्कार नहीं है ना, वो 2 दिन ससुराल में नहीं खटे। और अभी उसने होते में देखे हो दादा, कई जन महतारी मन विदा करते बेटी तक कहते बेटी जात हसना ककरो मत सुनबे, तोरे चलाबे कहिबो, तो दबा दी हो मन हाथे, ककरो ज्यादा मत सुनबे। और कोई कुछ अगर कही ना लड़ी ना तो एक के फोन लगावे में हाजिर रहूं कथे। माँ बाप मन कहते एक फोन लगावे, एक के फोन में डग्गा धर के हूं कथे। तो बेटी का ससुराल में चलिए दीदी हो 2 दिन नहीं चले, पहले के माँ बाप मन बेटी विदा करे तो कहा बेटी वो घर तोरे, एक घर तोरनो है, वो घर ला स्वर्ग बनावे, सास ससुर के सेवा करबे, पति के सेवा करबे। और 2 ठन बात कही तेरे सुन लेबे बेटी, वहां ले मरे निकलबे लेकिन जिया तेरे मत निकलबे कहा। ठीक है ना? लेकिन ऐसने संस्कार देबो तो कुछ दिन हमर लइका मन रही, अब नहीं ता रहने वाला ये 2 के जगह 4 देने वाला है अभी लइका मन। ठीक है तो ये पति धर्म दूसरा वाला पति धर्म मध्यम पर पति देखे ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे दूसरा पतिव्रता। तीसरा में है जिन पति मिल गए वाला स्वीकार करना है, जैसे विदाई होकर सन जिंदगी बिताना है। तीसरा पतिव्रता एक आधा तो मैं लोग पूछाऊं ना तब पूछूं मैं बता दूं के ठन पतिव्रता है रामचरितमानस में के तुम ध्यान लगा सुनो कैसे 4 ठन है तुम के ठन बताओ अभी ऐसे उंगली से इशारा करें 3 ठन बतान। हाँ हमारे दीदी ध्यान से सुनाते, एक लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत अच्छी बात है। तो तीसरा पतिव्रता है, जैसे भी पति मिल गए जिंदगी गुजारा करना है दीदी हो। और क्या कहीं लिखे है रामचरितमानस में, धर्म विचारी समझ कुल रहे, सोनी की स्त्रिया श्रुति यस कहे। अब हम आ जाते हैं चौथा पतिव्रता में। चौथा पतिव्रता में का है, धर्म ला विचार करके, धर्म विचारी समझ कुल रहे, अपन मैके के कुल और अपन ससुराल के कुल 2 जगह लतारते कथे बेटी। कैसे माता पार्वती 2 जगह लतारे है, पार्वती कथा रामचरितमानस में मेन है। ठीक है, रामचरितमानस में पार्वती के जिन जगह है वो बहुत भयंकर है दीदी। काबर पार्वती मैया है ना अपन पति ला राम के कथा पूछे है। ईमानदारी से दीदी इतना जन बैठे हो हाथ उठा के मल बताओ कौन हाँ आज से
पहले अपन पति लग गए हो कि पति देवता आज राम के जन्म काबर हुई मोल बताते इसका शूर्पणखा के नाक ला काबर काटी रावण ला काबर मारी अतरा कोई पूछे हो का हाथ उठाई दीदी मां मोट डाल लेना 100 रुपए की नाम है चल ठीक 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 बोलो 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 अतरा जन में एक आध जन जरूर होई वादे हमर डोकरी दाई घलो नी पूछे है काय हाथ नहीं उठा हैं वाह पीसू वाले कहा तो पीसू वाले कोई नहीं पूछे तो काला गोटिया तो रात दिन हैं आधा उम्र हो गए बुढ़ापा आगे काला गोटिया हो आज ले राम का काबर जन्म धरी तेल नहीं पूछे है तो काला गोटिया माता पार्वती के विवाह हुई ना बाबा भोलेनाथ जी के संग में कुछ दिन बाद में माता पार्वती बाबा भोलेनाथ जी लग कही थे दीदी हो पति देवता मुला राम के कथा सुनना है माता पार्वती जरूरत है इसका कथा के जरूरत है इसका मुड़िल डोलाया करो ना वो तो कालों में भी महाकाल बाबा भोलेनाथ जी के पत्नी है कोई जरूरत में नहीं राम कथा सुनने के दीदी हो ठीक है जेकर पति बाबा भोलेनाथ हो ओकर पत्नी तो स्वयं साक्षात देवी कथा सुने के काम नहीं रही जरूरत नहीं रही लेकिन माता पार्वती अपन घर में बाबा भोलेनाथ जी ला राम की कथा पूछे है और बाबा भोलेनाथ जी राम की कथा बता है दीदी हो तो आज से निवेदन है दीदी मल्ला आज के बाद अपन अपन पति ला राम की कथा पूछू ना कौन कौन पूछू बने बता हाथ उठा बता जिन पूछी दे मन बता दू जन तैयार हुई दादा ले दे हमन बोरी काम गए रहे ना तो दुए जन हम बात ला मानिस की गोटिया बो बाकी मन्नी मालिक दे इसे कबो लेन बता ना सोच ले कनऊ तलगा से मतलब पूछ ली तो हां भैया मन अपन अपन पत्नी से राम कथा के चर्चा करना है कौन कौन करू तोर तो बिहाव नहीं हो है कागा वह कुंवारा है उठा है दादा बाकी मन वाह बाबा भैया मन वो मन्नी पूसन कहा थे कोई बात नहीं लेकिन एक घड़ी दो घड़ी राम की कथा अपन पति पत्नी के बीच में होना है दीदी हो बाबा भोलेनाथ जी से हम सीखे तो तीसरा पतिव्रता कौन सा है जे पति के घर में जीवन बिताए चौथा में अब चौथा बताने वाला हूं ध्यान से सुनना चौथा में चाहे गलती हो मन में कुविचार हो वो कुविचार ला मन के पाप ला ककरो पास में शेयर नहीं करना है ठीक है धर्म के लाज रखते हुए घर के सम्मान रखते हुए समाज ला देखते हुए जिन अपन बुराई ला अंदर में ही दबा के रख ले वो भी पतिव्रता बता है दीदी ठीक है तो चौथा पतिव्रता के बारे में अपन धर्म ला समाज ला घर परिवार ला देखना है कुछ बुराई हो तो वो ला दबा के रखना है दीदी हो ये चौथा पतिव्रता रामचरितमानस में बता है तो आप सबसे निवेदन अच्छा दीदी मन से एक ठन प्रश्न रही कौन कौन अपन अपन पति ला इतना प्रेम करथो कि 7 जन्म से भगवान मोलिहिज पति देवे ऐसे कथो हाथ उठा बोला कैसे वहां मुड़ी उड़ी डोला थो दादा नीचे डानो और माथो लाज लागत का लज्जा ही स्त्री का सबसे बड़े गहना ठीक करा तो लजात होता बहुत अच्छी बात है दीदी जिस स्त्री में लज्जा ना होना वो स्त्री योग्य नहीं है ये रामचरितमानस में है शूर्पणखा लाज शर्म रही इसका ना एकरे से ओकर बुराई होते दीदी हो ओकर पास में लाज शर्म नहीं दी थे और लाज शर्म रतीस ना त मोर सन बिहाव अपने बिहाव प्रस्ताव करे बर राम के पास में नहीं जातीस नहीं जा अपन बिहाला
जिन अच्छा रथे वो प्रस्ताव नहीं करे, घर वाले मन चयन करते। वो शूर्पणखा अपने बिहाव पर अपने गेरा है। ठीक ठीक। तो स्त्री की गहना का है लज्जा। जिस स्त्री में लज्जा न हो वो स्त्री कहलाने योग्य नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, रामचरितमानस में वेद शास्त्र कहते कि लाज शर्म छोड़ के राम दरबार में भागवत कथा में जहां भी मिल जाए लाज शर्म छोड़ के भक्ति करना चाहिए। ये भी भगवान और भक्त के बीच में ये लाज शर्म के पर्दा ना हो। जैसे माता मीरा करी, पति के घर में रहीस, सास ससुर संग रहीस, तब होले वह भगवान ला 48 साल के उम्र में दीदी हो। तो लाज शर्म जब भी संत मिल जाए, जब भी भगवान राम दरबार मिल जाए, कथा मिल जाए, तो लाज शर्म छोड़ के भगवान ला याद करने चाहिए। ठीक है, तो आप ला राम दरबार में लाज शर्म छोड़नी है। अच्छा, आप सोच रहे हो का? पूछो 7 जन्म ले कौन हिज पति ला चाहते? हाथ उठाई, बोलो बोलो बोलो, उठा के बताओ तन में जान डरू। हाँ, के जाए कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं उठवान देता, मन सब बदली कर वो खाते। ठीक है, कोई बात नहीं। अब भैया मन से निवेदन, कौन भैया ला यही वाला पत्नी चाहिए? हाथ उठाई। हुदरे ओकर मैल जान डरी हो ना, हुदरैया में मैं हम पड़ोसी लइसे चिमाटू त ओकर पति और पत्नी के बीच के रिश्ता में जान डरू का? औए बन हुदर दे उठाना के आधे हमर डोकरा बाबा घल नहीं उठा दादा। बहुत अच्छी बात है, एक जन भैया उठाए, जोरदार ताली हो जाए। जेला 7 जन्म ले वही पत्नी चाहिए। बहुत अच्छी बात भैया। अब ये मन सब बदलबो कहते, कोई बात नहीं दीदी हो। जेकर पति ए वाला हो, बाटल वाला, वो 7 जन्म ला कैसे मांगी बेचारी ठर्राग है के जन्म में हो। ओकर जीना हरान है, खाना हरान है, दिन और रात रो के गुजारा चला। तो वो मांगी का मोल दूसरैया में ही चला उ देबे के नहीं मांगे वहां धोखा मत रख। ठीक है, एक जन पीएल पूछे में आए एक दिन कैसे लगतेगा पीथोता ऐसे की के, तो वो कथे दीदी पीथन ना जानो मानो हमन इंद्र के इंद्रासन में बैठे हैं तैसे लगते ऐसे की। आई बढ़िया है गा, बहुत अच्छा बात। अब क्यों एक दिन इसने रामायण में जाते हैं, नालिक पार में एक जन टन ले पीक पड़े रहा। अब वो पड़े रहा तो कुकुर चाटत रहे, नहीं जाने हो लगे तो देखते रे कुकुर चाटा थे, वो जाने नहीं। उतरी जानी याद है, सो पीने वाला बात है। हाँ जरूर ना, ये है इंद्र के इंद्रासन में गे हो रे, एक जन पीने वाला कहे रही से जे पीथन न तहन वहाँ चल देथन दीदी, और स्वर्ग में रंभा मेनका उर्वशी के नाचल देखत रहथन ऐसे की थे, तो जरूर ये गे हुई तभी नहीं जाने इससे कहे। तो नशा देखो अतरी बड़वाटा ले वो इंद्र के इंद्रासन में पहुंचा है, और रामचरितमानस के नशा करबो तक कहां से कहां नहीं पहुंचा ही। अपन तरबे अपन 7 पुरखा लगलो तार लेबे, केवट जी महाराज जैसे तारे हैं। तो आए नशा करने है तो रामचरितमानस के नशा करनी है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, ये रात का नशा है उतर जाएगी। अरे पीनी है तो पियो राम नाम की मस्ती, अरे पीनी है तो पियो राम नाम की मस्ती, ये ऐसी है कि उतरती नहीं। पीने वाले को पता है कि कैसे पिलाई जाती है, पीने वाले को पता है कि कैसे पिलाई जाती है। अरे ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है, फिर भरी में ही फिल्म में आवाज लगाई जाती है कि आ जाओ गम के मारो मेरे राम के दरबार में, यहाँ मुफ्त पिलाई जाती। तो पीनी है तो राम नाम के प्याला दे दी। ये मल्ला कहा तू मुस्कुराओ मत, तुहरो पोला खोलत होए वाला कौन है वाला।
च्यवनप्राशिया जिन दीदी मन रांधत रांधत घलोक दबाए रथे दादा अब एक आध दिन फोरन खरखरा गेता का हो ही सोचे नहीं मैं आँखी के देखल बतात हूँ पहले घर लिपन ना गोबर पानी में तैसे लिपत लिपत पोतनी और दुहना रखे रहा पहले घर ला लिपत रहा और मंजन घसैया मन का करे पच ले उही में थूकती से उही लौली देती मैं आँखी में देखे हो तेला बता दादा अब उही पोतनी में ते देवता घर ला लिपे उही दुहना पानी में ते हाँ रसोई घर ला लिपे कितना बड़े पाप है सोचो दीदी मन से खास करके निवेदन हमला नशा नहीं करनी है हम नशा करबो ना तो हमार घर हमार परिवार हमार गांव हमार देश बहुत बुरी तरह से नशा में फंस जाए दीदी तो हमला नशा नहीं करनी है तो एक छोटी सी भजन बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की धीरे धीरे एक गाड़ी का करे तुम्हारे घर में है ते मोटर गाड़ी में कहा दादा वो तोरे ते जान डरे हमें ते ले हस कमा वो तोरे अब ए वाला वो करे ना तो ओकरे में लगाना है ना तेल जान तो ना तो लगात काबर नहीं हो जेकर गाड़ी है तेल जान डरे तो ओखरे भर लगाना है ये गाड़ी ला अब ये गाड़ी ला कैसे हाँकना है काला खाना है काला पीना है काला फेंकना है आप सब समझदार हो दीदी ठीक है तो आए भजन के माध्यम से सुने गाड़ी ला कैसे हाँकना है अरे धीरे 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 गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले अरे धीरे 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 गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले अरे धीरे 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 गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाला अरे धीरे 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 गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले अरे धीरे 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 धीरे
भगवान की जय। क्या कैसे भजन जैसे आखिरी होते ना, वैसे अगर आपके हाथ से ताली बज गई तब पता चलता कि हाँ मतलब भजन समझ में से बढ़िया लगे। ठीक ठीक। तो नानचन लड़का कैसे गई? पहले पहले गा है, आपके आशीर्वाद चाहिए, जोरदार ताली बजा दे कर लिए। ठीक है। तो है 4 ठन पतिव्रता जिन में बता होना, वो वेद शास्त्र के कहना है दीदी। ठीक है। चारों में से आपने एक काम तो जरूर करनी है, और जिन चारों में से एको ठन नहीं करे ना, ते कर लिए बहुत गंदा गाली वेद शास्त्र दे। ठीक है। जिन चारों में से हम एको ठन में नहीं है ना, एको ठन हम कर नहीं सकता, तो हमारे लिए बहुत बड़े दुखदाई दर्दनाक घटना बता है दीदी हो। ये रामचरितमानस कहते, क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझुते ही सम को खोटी, बिनु श्रम नारी परम गति लहे, पतिव्रत धर्म छाड़ी छले गए। क्षण भर के सुख के लिए जिन हम करोड़ों गलती करते ना, ओकर से हमला कितना बड़े तकलीफ मिलने वाला है। जिन हम पति के प्रतिकूल चलबो ना, तो रौ नरक में 100,000 वर्ष तक रहना पड़ी। रौ नरक में कितना दिन रहना है? 100,000 वर्ष तक। सोचो, हमार मन की उम्र अभी 80 तक नहीं है, 60-70 में चल देबो नहीं, और हमला 100,000 रौ नरक में रहना है। जिन पति व्रता धर्म ने निभाए, जेकर आचरण ऐसे है, जिन नरक में जाही, जे पर पुरुष से अपन संबंध रखे, जे रात दिन पति रहते हुए दूसरा पति के सपना देखते, जिन ककरो बेटा ला बेटा नहीं माने, कोई भी अच्छा लड़का दिख गयो कर नजर खराब जिन स्त्री के हो जते, उखर लिए सजा बताए है दीदी हो। 100 साल 100,000 साल रौ नरक में पड़े रही वो जीव। अबे दीदी जी मन भर नहीं है, ये भैया मन भर भी है। अपन पत्नी के अलावा कोई ये दुनिया में कोई स्त्री ना हो, सब पुरुष से जानना। ठीक है। अपन पत्नी के छोड़ सब ये दुनिया में पुरुष है, और पत्नी ला समझना है और पति के छोड़ सब ये दुनिया में काय पत्नी स्त्री, मोर पति बस पुरुष है, बाकी सब स्त्री है, समझना चाहिए दीदी हो। अच्छा, अभी फिर हाल में के जन पति है तुम्हारे मन के? इंग्लिश बताना, के जन? ऐसे उंगली से 1-2 ऐसे बताओ। टार दे हल्का पूछते कि मत बखानो नहीं मोला। के जन पति है? के जन बने पूछा तो एक आध जन तो बता दे। 2 जन। बहुत सुंदर, दीदी के लिए जोरदार ताली हो जाए। दीदी कहा 2 जन पति है। अब कैसे कैसे 2 जन है बतानिया नाम ना, और दोनों पति का नाम बता। हाँ, एक झन्ना मोर पीछू डहानो दे पर्दम खड़े थे, हरे पति कहा थे, और वो पहला है दूसरा है? पहली पति है दूसरा है? पहली है? ये पीछू में थे पहली है। बहुत सुंदर, दीदी के लिए बहुत ज्ञानी आदमी बैठे आगुम भाई, एक लिए ताली हो जाए जोर से। जिम पहला पति भगवान न माने है, और सब जनार्दन कथन ना, सबके प्राणपति। आरती गाथन जरूर, लेकिन हेमल्ला हम स्वीकार नहीं करन दीदी। एक जन बताई 2 जन पति है कि बाकी मन 100 पर है। सबसे पहला पति जिन प्राण के पति है परमात्मा है,
और दूसरैया पति जिन शरीर के पति है, जेकर साथ जिंदगी बिताना है, ठीक है, वो दूसरैया पति है। हर स्त्री के जीवन में 2 पति होना चाहिए। एक एक झन मत रखो, गुर्दी गुर्दी मत देख दादा। हाँ पीछू वाले मला, कहा पीछू वाले मला, एक एक झन पति मत रख, 2 झन रख। अब घर में जाही ना जेकर पति नहीं आया होई, तो घर में जाही तक ही अपन पति ला। रामायण वाले आ रहे थे मन 2 झन पति रखे के है ऐसे की के एक हाथ रहा पड़ दी उसने मन की बे सही सही मार गाड़ी खाबे में बता दे। अब वो बेचारा सुने नहीं आया, नहीं जान डरती और सुने नहीं आया। अब जात बताही फलाना गाँव रामायण आ रही ना, तो 2 झन पति रखे के है ऐसे की के तरह टाक लेनी दी वहाँ। और जेकर जेकर पत्नी नहीं है तहु मन मत बताओ, तुहरो 2 झन पत्नी है, 2 झन कौन कौन है तेल बताओ मुला। तुहरो मन के 2 झन पत्नी है, एक झन घर में है ते, अब एक झन ये शरीर में है बुद्धि नाम के पत्नी। हमार भैया मन के लिए 2 पत्नी भी बता है। एक बुद्धि जे दिमाग में हमार अंदर जन हम स्वर्ग तक पहुंचा सकते, भगवान के चरण में ले जा सकते, वो बुद्धि पत्नी है भैया। वो बुद्धि के इशारा से आप लोग काम करना है। और दूसरा जिन्हें संसार में जीवन जीना है, वो दूसरा पति आपके पत्नी आपके लिए, तो आप आज से हम लोग वो प्राण पति के ख्याल करनी है। और जिन आचरण हमारे जीवन में नहीं है ना, तेकर लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, पति अनुकूल जन्म जहां जाई। जिन पति के अनुकूल रही ना, जे पति के बात नहीं मानी, जे रात दिन आनी पानी बखानी, ठीक है, जे खायल नहीं दी। अब खायल कौन ला दी? 8 बजे तक आगे तेल खायल दी, 10 बजे ही तेल कौन दी? इकरो डान में बोलतो ऐसे बात नहीं है। ईच मल्ला कहूँ इकरो डान भी मैं जानता दीदी हो, आपकी बिरादरी करो समझता दुखला। जे रोज 10 बजे आई कल कौन देखी कमाल हमारी वे बता भला। पति के भी फर्ज हो खाना खाए के समय परिवार के संग में बैठ के आ जाए समय से, ठीक ठीक। तो रामचरितमानस कहते पति अनुकूल, जे पति के अनुकूल है जन्म जह जाई। जी हाँ भी जन्म लेके जाही ना, आने वाले जन्म में जी हाँ भी वो जन्म ली ना, वहाँ भोगे बर पढ़ी। और का भोगे बर पढ़ी? विधवा होई पाई तरुणाई। कितना बड़े सजा दे है देखो। जिन पति के अनुकूल चली ओला आने वाला जन्म में विधवा के दिन गुजारे बर पढ़ी दीदी। जवानी में विधवा होए बर पढ़ी। अरे पिछला वाले जन्म में ते पति के कदरे नहीं करे हस, तोर पति अच्छा रही से, धर्म प्रेमी रही से, सत्संगकारी रही से, हर बात आपके मानने वाला रही, तिहल ते पति के मान सम्मान नहीं करे हस ना, तो तोला आने वाला जन्म में विधवा बने बर पड़ी। ये रामचरितमानस में लिखा है। आप नहीं पति हो ना तो रामायण ला खोलना, हर घर रामायण है, मुझे पता है। काकर काकर घर है रामायण, ऐसे करो ऐसे, रामायण काकर काकर घर है। रेडा रेडा आई बहुत घर नहीं है तब भैया, एडा तो ककरोज घर नहीं है, एडा 2-4 घर है। और रामायण ला कब पढ़ते दीदी? 1 साल में 1 घाव 2 घाव नहीं होए ना को। हाँ अगर साफ सफाई जरूर होते, ऐसे फुदकी मार जा रहे थे देवारी बार साफ करते दीदी मन, ओकर पूजा जरूर करतन, अगरबत्ती रोज जलातन, फुदकी में दब जा रहे थे रामायण। हाँ वो देवारी साफ होते, हर घर रामायण है, लेकिन हम पढ़े के समय नहीं मिला। तो ये रामचरितमानस में देखना आप लिखा है, पति अनुकूल जन्म जहाँ रह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। जिन पति के अनुकूल हम चल बनो, तो आने वाले जन्म में विधवा भोगे बर पड़ी हमला। हमार भारत देश
सम्मान दे से दीदी हो। हमारे देश में बहुत अच्छा बात है यहाँ ऋषि मुनि ज्ञानी। तो आए हम लोग पीला बत्ती के संकेत मिल गए हैं और जोरदार एक छोटे से भजन हम सब मिलके गाएंगे। और आप सब ला निवेदन है हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाला है, सब जन ला मालूम है। तो राम जी के धाम है जहाँ जन्म ली राम जी अयोध्या में, वहाँ राम मंदिर बन गए हैं और हमारे भगवान राम लला की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाले। एक बार जोरदार जयकारा लगाना है, बोल अयोध्या धाम की। तो आए एक छोटी सी भजन आपके बीच में, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की।